So should we invite Mr. Muttaqi as well, जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा हैं, तो ट्रायलैटरल भी हो जाए। मैंने कहा नो इशू, आई बी हैप्पी, चूँकि मैं आ रहा हूँ तो ज़रूर कर लेंगे। तो ये उसका पस मंज़र है कि वो मीटिंग जो थी वो पहला एक कदम था पाकिस्तान की तरफ से 10 मई तक जो अल्लाह ताला ने आपको कामयाबियाँ दी 7 मई की 6 और 7 मई की रात को, और फिर जो ग्राउंड टू ग्राउंड और जो ममालिक हमारे साथ जो खड़े रहे, जिन्होंने हमारे स्टैंड को सपोर्ट किया और असूली तौर पे उन्होंने कहा कि हमने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को भी ऑफ़र किया है और उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो वो एक उन्होंने, अगर आपको याद हो तो मेरी उनसे 24 अप्रैल को पहली दफ़ा बात हुई थी, वो भी रिकॉर्ड पे है अपना ट्वीट के ज़रिए मोफा की, और उसमें उस वक्त वो कज़ाकिस्तान में थे एंड ही वाज ट्रैवलिंग टू ब्राज़ील फॉर ब्रिक्स। तो मैंने गॉट होल्ड ऑफ हिम इन कज़ाकिस्तान, तो मैंने उनको उस वक्त बताया कि जी सिचुएशन क्या है, हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने हम पे बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम लगाया कि पहलगाम वगैरह वगैरह। और अगले दिन वो बड़ी अच्छी जो है चाइनीज़ फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ा अच्छा एक स्पोक्स पर्सन की तरफ से स्टेटमेंट उन्होंने जारी की, जो कि रिफ्लेक्ट कर रही थी हमारी जो गुफ्तगू आपस में हुई उसके हवाले से। तो मैं उसके जब वापस आया तो 25 मई को फिर आपने देखा कि ये 25 और 30 के दरमियान 4 मुल्क का ये दौरा था, जो मैंने गिनवा दिया आपको, टर्की, ईरान, अज़रबैजान एंड ताजिकिस्तान। तीसरा जो स्टेप है उसी के हवाले से वो है कि हमने एक डेलीगेशन बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में अपना US, UK, अपना इधर ब्रसल्स, EU को कवर करने के लिए वो एक डेलीगेशन रवाना हो चुका है। उसकी न्यूयॉर्क में UN में मीटिंग्स हो चुकी हैं और वो अब वाशिंगटन में डेलीगेशन पहुंच चुका है। इसके अलावा एक बड़े सीनियर सहाफ़ी ने एक ट्वीट की जो मेरे इल्म में आई 2 दिन पहले कि जी रशिया को टोटली इग्नोर किया गया। बिल्कुल नहीं किया गया। ऑब्वियसली काम हैज़ टू बी डिवाइडेड, कि मैं चाइना गया, प्राइम मिनिस्टर साहब और मैं और हम 4 कंट्रीज़ में गए, लेकिन मैं तो 3 अटेंड कर सकता, एक्सप्लेन द रीज़न वाई। और फिर हमने अपना एक डेलीगेशन जिसमें 4 फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। एक बिलावल भुट्टो साहब ख़ुद फॉरेन मिनिस्टर साहब रह चुके हैं, अपना खुरम दस्तगीर साहब रह चुके हैं, हिना रवानी खर साहब रह चुकी हैं, जलील जिलानी साहब रह चुके हैं, और हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी तमीना जंजुआ, और फिर हमारे अपना MQM के साथी उसमें हैं। तो वो जो डेलीगेशन है, ज़ाहिर है कि आप वो भी देखते होंगे कि इंडिया के भी बहुत डेलीगेशन वो तो बड़े लंबे चौड़े हैं, कोई 4-5 दर्जन के करीब लोग हैं और वो जा रहे हैं, लेकिन शायद वो अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन हमने 23 अप्रैल से लेके अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई या 11 मई तक दुनिया को साथ साथ एक्सप्लेन की हुई है। सो मैं वो चीज़ नहीं है कि आर पोजीशन और स्टैंड और प्रिंसिपल्स आर नॉट नोन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी विच दे हैड अप्रिशिएटेड ग्रेटली। और वक्त ने बताया कि जब हम कह रहे थे कि वो सच था, और जो इंडिया इवन इन राइटिंग में अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा था कि 15 जगह हमने 7 और 8 की दरमियानी रात को हमला कर दिया, वो झूठ था। फिर वो ये झूठ निकला कि F-16 जो कह रहे कि हमारा गिरा दिया उन्होंने, हमने हमला किया उसके साथ, और वो साबित हुआ जब हमने अप्रोच किया जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ अमेरिका में, उन्होंने कंफर्म किया 24 घंटे के बाद कि कोई F-16 ना उड़ा है पाकिस्तान से, ना गिरा है। तो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ अल्लाह ताला ने फतह दी, दूसरी तरफ हमारा अब तो सारी दुनिया कह रही है कि जी पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो ज़ाहिर है कि इट्स अ टीम वर्क। आई कॉम्प्लीमेंट ऑल माई टीम, फॉरेन सेक्रेटरी से लेके जितने हमारे साथी हैं। ऑपरेशन रूम 24/7 23 अप्रैल 24 अप्रैल से शुरू हो गया, और ये सारी चीज़ें जो है इट्स अ टीम वर्क। और हमारे जो एम्बेसडर्स बाहर के मुल्कों में थे, रेलिवेंट खासकर कैपिटल्स में, दे वर रीचिंग आउट, दे वर टेलिंग, एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। हमने इंटरनेशनल मीडिया को भी एंगेज किया, लोकल मीडिया के अलावा साथ साथ जहाँ डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को एंगेज किया। 60 से ज़्यादा मेरी जो है रीच आउट थी टू अपना ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, कोई कपल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स जो थे मुल्कों के, उनके साथ। और ये 6 और 7 मई की दरमियानी रात तक जो हम अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे थे वो करीबन 38 थे, और उसके बाद
it crossed 60 between 7th of May and onwards till 11th of May. तो ये बात ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान ने देखा कि जहाँ हमारी किनेटिक एक्शंस की तारीफ़ हो रही है और इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। इंडिया की हेजमनी दुनिया देख लिया कि हवा में उड़ गई। उनकी सुपरमेसी जो क्लेम करते थे कि जी हम वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, दैट इज़ जस्ट ब्लोन इन द एयर, सो दैट इज़ जस्ट फेडेड आउट इन इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे। उसी तरह डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को भी ग्लोबली हैज़ बीन रिकग्नाइज कि जी पाकिस्तान ने अपनी पूरी ग्लोबल एफर्ट्स की और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उनकी बड़ी सक्सेसफुल थी। और इंडिया में काफ़ी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान की आउटरीच बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब निकली। तो ये हमारा सबका फ़र्ज़ है और मैं समझता हूँ कि इसमें मैं क्रेडिट दूँगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, तमाम को। आई एंगेज दैम इन दी पार्लियामेंट, सेनेट में भी, नेशनल असम्बली में भी। अपना मोफा की तरफ से ड्राफ्ट तैयार किया और बजाय ये कि 2 ड्राफ्ट आएँ और 2 रेजोल्यूशन पास हों, एक ही रेजोल्यूशन के ऊपर मैंने खुले दिल से कहा कि जी ये है, तमाम साथी बैठे, अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं सेनेट में, उसके बाद नेशनल असम्बली में, एंड वी लेट्स जस्ट वन। तो ये भी एक मैसेज जो था दुनिया में यूनिटी का कि अगर नेशनल सॉवरेनिटी की बात होगी, अगर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात होगी, अगर कौम की डिग्निटी की बात होगी, तो देन वी आर ऑल टुगेदर। बाकी डिफरेंसेस पॉलिटिक्स में होते हैं, चलते रहते हैं। तो कमिंग टू आज का जो 25 से 30 मई का, चाइना का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया 19-20। नेक्स्ट राउंड वाज 25 से 30 और जो रशिया है वो तारक फातमी साहब ऐसे PM जो है वो उनकी ड्यूटी लगी। बाय द वे वो रशियन बहुत अच्छी बोलते हैं। रशिया, उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक कैरियर में रशिया में काफ़ी वक्त गुजारा हुआ है इन डिफरेंट, तो उनको वहाँ भेजा गया। उनके वहाँ से उनकी ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है वज़ीर ख़ारजा से और दूसरे अहम लोगों से। तो हमने जो की एरियाज़ हैं उनको सबको अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद जो तशरीफ़ ले गए इसी मकसद के लिए, जो चाइना था, ये जो रशिया है, ये जो US और UK ब्रसल्स एक डेलीगेशन है, तो वो सबसे पहले टर्की में हम पहुँचे। डेलीगेशन में मैं शामिल था, अपना हमारे साथ फातमी साहब भी थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी थे। तो हमारी वो बेसिकली कहते हैं ना जी, वो शटल डिप्लोमेसी, वो हमारा वर्चुअली एक दिन का रफली विज़िट थी कि आज पहुँचे हैं, मीटिंग्स की हैं, अगले दिन हम नेक्स्ट स्टेशन पे वहाँ किया, उससे अगले दिन नेक्स्ट स्टेशन पे। तो ये हमारा था। तो टर्की में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी 2 तरफ़ा हमारी उनके साथ मीटिंग हुई। और जो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये बेसिकली इट वाज टू थैंक देम, उनके साथ सॉलिडारिटी जो उन्होंने एक्सप्रेस की उसका शुक्रिया और उसको एक्नॉलेज करना। और जो अपने हमारे डिप्लोमेटिक तल्लुकात हैं बहुत ही क्लोज़, क्योंकि कुछ ममालिक हैं जिनकी अवाम ने इतना ज़्यादा खुशियाँ मनाई हैं, वैसे तो पूरे मुस्लिम उम्मा में मनाई गई हैं, लेकिन टर्की और अज़रबैजान में तो लोग सड़कों में निकल आए। तो ये इसलिए ये इन कंट्रीज़ का चुनाव किया गया। और टर्की में उनके जनाब सदर साहब के साथ और उनके साथ उनकी पूरी टीम थी, वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान साहब, वो पाकिस्तान भी आपको पता है मेरी इन्विटेशन पे आ चुके हैं। और फिर उनकी जो बाकी कोर टीम है, डिफेंस मिनिस्टर थे, दूसरे थे, सब थे उस मीटिंग में। और उसमें हमारी सारी वो खैर सगाली, एक दूसरे का शुक्रिया और उनकी जो यानी अनप्रेसिडेंटेड आई वुड से जो है मिसाली उनकी जो कोऑपरेशन थी हमारे इस पूरे प्रोसेस में 22 अप्रैल से लेके 10 मई की कामयाबी तक वो हमने उसका दिली शुक्रिया भी अदा किया वज़ीर आज़म साहब ने। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जब 6 मई को हमारा जो ऑपरेशन रूम तो 24/7 चल रहा था, जो सबसे पहले मुझे, हम तो करीबन 1 बजे 6 मई की रात को यानी फ़ारग हुए, तो मुझे जो कॉल आई अपना यहाँ से कि जी इंडिया ने वो फ़िज़िकल अटैक किया है और वो उनके जो जेट फाइटर्स हैं एयर में आ गए हैं। तो मैं जल्दी से घर से आया,
तो द फर्स्ट टेलीफोन कॉल आई रिसीव वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ टर्की उस वक्त रात को। और आई कॉम्प्लीमेंट हिम कि दोस्ती, एक मिसाली दोस्ती का उन्होंने सबूत दिया पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो है भाईचारा। और उन्होंने कहा कि प्लीज़ टेल अस इफ़ यू कैन डू एनीथिंग। तो ये वो एक टर्की का जो हमारा उन्होंने अप्रिशिएट किया हमारी जो अप्रोच है, एक्सप्लेन किया हर एक को किया। वो जो 60 कॉलें भी हुई थी, 60 से ज़्यादा, उनमें भी हर एक को एक्सप्लेन करते थे कि हम रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि वो कहते थे सबको, वो हमसे भी बात करते थे, इंटरनेशनल जितने कैपिटल थे वो इंडिया से भी बात करते थे, और दोनों को कहते थे 22 अप्रैल के बाद कि प्लीज़ एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट। सबको पता है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, और ये खुदा न खास्ता अगर एक थ्रेशोल्ड से आगे मामला निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं यही पाकिस्तान के बिहाफ पे कहता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि लीडरशिप स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ये पॉलिसी थी कि हम नहीं चाहते कि जंग करें, हम नहीं चाहते कि इसमें आए, लेकिन अगर किसी ने जरूरत की तो साथ ये ज़रूर कहते थे कि फिर हम बिफिटिंग जवाब देंगे। तो वो भी आपको पता ही है, वांट टू रिपीट दैट। तो बहुत अच्छा उनके साथ उन्होंने कश्मीर के मसले पे भी पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको दोबारा रीट्रेट किया अपना तुर्की की लीडरशिप ने, सदर साहब ने। और जो आपको याद है कि उन्होंने पाकिस्तान में जो विज़िट की थी हाई लेवल, जो हमारी कोऑपरेटिव काउंसिल है, उसके हवाले से भी एक नया फोरम बना था पिछली विज़िट में जब वो तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान। एक जॉइंट कमीशन जो कि ओवरसी करेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई करीबन 13 कमेटीज़ हैं, मुख्तलिफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं। तो वो 6 महीने में एक दफ़ा ज़ूम मिलेगा, और वो फॉरेन मिनिस्टर का दोनों का है, मेरा और अरकान साहब का। तो उसका भी रिव्यू किया गया। हमने भी हमेशा वो हम नॉर्दर्न साइप्रस का जो है टर्किश का जो है क्लेम, हम भी हमेशा उनको सपोर्ट किया है। दैट इज़ अवर नेशनल पॉलिसी, रिगार्डलेस के कौन सी गवर्नमेंट, कुछ पॉलिटिकल पार्टी कौन सी गवर्नमेंट में होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ए वेरी वेरी पॉजिटिव विज़िट। उसके बाद हम तेहरान पहुँचे, ईरान का विज़िट था। अगले दिन ही हम वहाँ से चल पड़े, और वहाँ भी उनके प्रेसिडेंट साहब से बहुत ही यानी आई वुड से कि फैक्शनेट किस्म की मीटिंग, उनके जो इलाकाई अमन सलामती के लिए जो उनके फीलिंग्स थी, और जो वो हमारे भी वही हैं कि जी इस खित्ते में अमन होना चाहिए, इस खित्ते में टेररिज्म का ख़ात्मा होना चाहिए, इस खित्ते में ट्रेड और अपना इकनॉमिक कोऑपरेशन को फ़रोग़ मिलना चाहिए। तो आपको पता ही है कि यहाँ 2 एक फोरम्स भी हैं, एक सार्क है जिसको हमारा हमसाया मुल्क चलने नहीं देता, और वो बिल्कुल डिसफंक्शनल हुआ है। दूसरा ECO है, और ECO में ऑब्वियसली जो है वो ईरान हमारे साथ है, और वहाँ हमारा हेडक्वार्टर्स है। आजकल तो हमारे पाकिस्तान के एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी असद साहब, डॉक्टर असद इज़ सेक्रेटरी जनरल देयर। तो इसका जो ECO का अगला जो समिट हो रहा है, यानी फॉरेन मिनिस्टर लेवल नहीं, समिट यानी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ स्टेट, वो होने जा रहा है अज़रबैजान में। तो इंशाअल्लाह उसमें हम करेंगे, पार्टिसिपेशन भी करेंगे। तो ईरान के साथ भी उनकी क़यादत के साथ बहुत ही अच्छा उनके साथ हमारा तमाम जो डिस्कशंस हुई, और जो शुक्रिया और म्यूचुअल जो है कॉन्फिडेंस और तो दोनों तरफ से यानी खैर सगाली वो ऑब्वियसली वहाँ थी। और तुर्की को भी और इसी तरह ईरान को भी हमने की चीज़ों को एक्सप्लेन किया दोबारा, अगर ताकि कोई गैप हो उस वक्त तक। हालांकि आपको याद होगा कि इस तमाम जो टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट का जो पीरियड था उसके दौरान उनके वज़ीर ख़ारजा स्पेशली पाकिस्तान आए थे, अपना सैयद अब्बास अराग़ची, और यहाँ उन्होंने मीटिंग्स हमारे साथ की। फिर वो वापस तेहरान गए, वहाँ से फिर वो इंडिया गए। फिर इंडिया से मुझे उन्होंने फ़ोन किया और कहा, कुछ बातें कही, मैंने उनको उसका जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा जी मैं दोबारा जाऊँगा, लेकिन वो इंडिया ने मेरा ख्याल है कि उनके साथ को फेयर ट्रीटमेंट नहीं की। वो अगले दिन फिर सुबह वो फिर वहाँ से चले गए। तो उनके जो लोकल मीडिया था उन्होंने काफ़ी मेरा ख्याल है उसको नेगेटिव वहाँ पोर्ट्रे किया उनके विज़िट को। तो उनका भी हमने जो उनका ज़ाहिर है कि उन्होंने तो एक एफ़र्ट की, एक हमसाया मुल्क, एक ब्रादर मुल्क होने के नाते
उनका भी शुक्रिया अदा किया और वो दोबारा रिट्रेट हुआ कि जी हम जो है बाहमी जो तजारत है वो उसका जो वॉल्यूम है वो उसका बहुत पोटेंशियल है और बहुत अंडर इस वक्त वो है एक्चुअल नंबर अंडर बहुत लेस दैन पोटेंशियल है, तो उसके लिए भी कि दोबारा कोशिश करनी चाहिए 10 अरब डॉलर पहुँचने की। इसी तरह उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई से भी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब के साथ, जो उनका डेलीगेशन था सब लोग गए और उन्होंने भी अपने इस खुशी का इज़हार किया जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और विश किया तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान के लिए, और फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए भी उन्होंने अपना दुआ भी की और हम पाकिस्तान ने उनका बड़ा शुक्रिया भी अदा किया। तो वहाँ टेररिज्म की भी बात हुई कि उसके ख़िलाफ़ इस्लाम इजाज़त नहीं देता, वहाँ ज़ीरो टॉलरेंस की बल्कि बात हुई। तो दोनों मुल्कों की पॉलिसी को डिफरेंट नहीं थी लीडरशिप में, वो चाहे ईरानी सदर हों या उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो हों, दोनों मुलाकातें बहुत ही बेहतरीन थी। तीसरा मरहला हमारा जो था वो वहाँ से अज़रबैजान का था। अज़रबैजान हम पहुँचे और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब पाकिस्तान को अल्लाह ने ये दी तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया में उनकी आवाम सारी बाहर निकल आई और उन्होंने यानी दिल से जिसे कहते हैं टर्की में और अज़रबैजान में तमाम मुसलमान